Hello friends, welcome back to my channel. Today I am discuss about the nursing diagnosis. Let's start the इसमें क्या क्या कंटेंट हम देखेंगे. इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, पर्पस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. लेट स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस द साइंस आर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. नर्सिंग डायग्नोसिस के द्वारा हम एक साइंस है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस इज द सेकेंड स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. ये सेकेंड स्टेप्स है हमारे नर्सिंग प्रोसेस का. इट इज़ द टर्म यूज टू क्लासीफाई हेल्थ प्रॉब्लम विच इज़ द डोमेन द नर्सिंग. यह एक टर्म होता है नर्सिंग डायग्नोसिस जिसके द्वारा हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नर्स के द्वारा, नर्सिंग डोमेन के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फिजिकल, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल असेसमेंट डाटा इज डन. एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम रिजल्ट के द्वारा उसके डायग्नोसिस प्रोसेस को स्टेट करते हैं ड्यूरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस. जब हम कोई क्रिटिकल एनालाइज करते हैं उसके थ्रू फिजिकल, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल असेसमेंट करते हैं किसी भी डाटा को, तो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है डिफिनीशन. अकॉर्डिंग टू नंदा, नंदा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम. नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है एक क्लिनिकल जजमेंट होता है हमारे किसी भी इंडिविजुअल के, फैमिली और कम्युनिटी के रिस्पांस को एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को जानने के लिए. अ नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव आउटकम फ्रॉम विच नर्स इज अकाउंटेबल. एक नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो प्रोवाइड करती है हमें बेसिक सिलेक्शन के लिए, नर्सिंग इंटरवेंशन की बेसिक सिलेक्शन की हमें प्रोवाइड करती है जो कि किसी भी नर्स के द्वारा उसके आउटकम्स को अचीव करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट हमारा पर्पस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. क्या क्या पर्पस है हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के. तो फर्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई क्लाइनेट नॉर्मल फंक्शन लेवल. कोई भी पेशेंट या क्लाइनेट से उसके फंक्शनल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं. सेकंड है हमारा टू आइडेंटिफाई द क्लाइनेट्स हेल्थ इशूज. किसी अगर कोई क्लाइनेट्स के हेल्थ इशूज़ हैं, क्या हेल्थ इशूज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं. थर्ड है हमारा टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर दैट इम्पैक्ट द क्लाइनेट. तो हम इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस द्वारा हम ये फाइंड करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो कि पेशेंट के हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं. फोर्थ है हमारा टू एनालाइज कलेक्टेड डाटा. पेशेंट के जो भी कलेक्टेड डाटा उनको एनालाइज करने के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस का हेल्प लेते हैं. टू आइडेंटिफाई क्लाइनेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द क्लाइनेट. किसी भी पेशेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. तो 4 टाइप्स के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं. फर्स्ट हमारा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस. एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, जो पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम जो होता है उसके रिकॉर्डिंग अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं तो वो हमारा आएगा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में. सेकंड है हमारा रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस. तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में वो डायग्नोसिस आएंगे जो कोई भी रिस्क फैक्टर है जिसके द्वारा पेशेंट को कोई कॉज हो रहा है, कोई भी डिजीज हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस. वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस में हम अगर कोई पेशेंट है वो वेल हो गया है तो उसमें हम जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं उसको हम वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस. पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस. पॉसिबल नर्सिंग अगर कोई पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन हुआ है और वो उसको कुछ या फिर उसका कंडीशन रेस्ट होने की कंडीशन या फिर रिकवर होने के इस कंडीशन में जो भी पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे वो हमारा पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगा. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching video.